वाली विश्व कन्या कही जाने वाली डॉक्टर शाहीन की पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड का खुलासा हुआ है। वो भी एक नहीं बल्कि दोनों देश के दुश्मन नंबर 1 जैश ए मोहम्मद से जुड़ी लेडी आतंकी, जिनके साथ अपने टेरर नेटवर्क को जोड़कर डॉक्टर शाहीन जिंदगियां बचाने नहीं, लोगों की सोच को, जहन को जहरीली बनाने निकली थी। एक ऐसी लेडी डॉक्टर जो इलाज की तालीम के नाम पर जहर की सुई लगा रही थी। शाहीन का कनेक्शन सिर्फ क्लिनिक तक ही नहीं था, बल्कि जैश ए मोहम्मद तक फैला हुआ था। उस जहरीले नेटवर्क की अब सर्जरी हो रही है। डॉक्टर शाहीन साहिर पेशे से डॉक्टर, लेकिन असल में आतंकी मसूद अजहर की जहरीली शाहीन मिसाइल। पहले सफेद कोट के जरिए सफेद पाउडर नाम का जहर जुटाने वाली आतंकी विश्वकन्या, एक ऐसे टेरर नेटवर्क की अहम कड़ी जिसके तार डायरेक्ट जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं। अब तक जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क सिर्फ यूपी और हरियाणा से नहीं जुड़ा था, वो इंटरनेशनल था। उसके एक नहीं दो पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड के नाम सामने आए हैं। डॉक्टर शाहीन के इस टेरर ट्रायंगल में पहला नाम मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर का है। अब जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकी और मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की बीवी आफिरा बीवी के साथ डॉक्टर शाहीन के डायरेक्ट कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। टेरर लेडी डॉक्टर शाहीन के बारे में जो सूत्रों के हवाले से सच सामने आ रहे हैं, उससे शीशे की तरह साफ हो गया है कि कानपुर से निकली ये लेडी डॉक्टर कैसे जहर की पुड़िया बन गई। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस की पूछताछ के दौरान डॉक्टर शाहीन जो सच उगल रही है, उससे आतंक की नसें फैलाने वाली डॉक्टर शाहीन का चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। सफेद कोट के ऊपर हिजाब में लिपटी ये लेडी डॉक्टर सिर्फ मरीजों की नहीं बल्कि विचारों की भी टेरर सर्जरी कर रही थी, ताकि इलाज और मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर आतंक का जहर बोया जा सके, दिमाग में, सोच में और देश की बुनियाद में। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन का सीधा कनेक्शन जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकी और मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की बीवी से था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर फारूक की बीवी आफिरा बीवी पाकिस्तान में बैठकर शाहीन के संपर्क में थी। वही उमर फारूक जो पुलवामा हमले के महज 1 महीने बाद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। आफिरा बीवी के इशारे पर डॉक्टर शाहीन मिशन कन्वर्जन और मिशन कट्टरपंथ की ग्राउंड कोऑर्डिनेटर बन गई थी। इतना ही नहीं, शाहीन को आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर ने भारत में महिला विंग जमात उल मोमिनात की जिम्मेदारी दी थी। ये लड़कियों का ब्रेन वॉश कर आतंक का जहर फैलाने में जुटी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक देश में शाहीन जमात उल मोमिनात का महिला विंग तैयार कर रही थी, यानी महिलाओं के जरिए कट्टरपंथ फैलाने की सुनियोजित साजिश। वो शहर शहर ऐसे नेटवर्क बिछाने की प्लानिंग कर रही थी ताकि आतंक का बीज अकीदे के नाम पर बोया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शाहीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया और श्रीनगर ले गई और पूछताछ शुरू की। तब पुलिस को लखनऊ के इस विश्वकन्या के दिलो दिमाग में भरे जहर का इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन आतंकी डॉक्टर शाहीन साहिद ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अपने साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर देश भर में हमलों की साजिश रच रही थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। शुरुआती जांच के बाद पता चला है कि डॉक्टर शाहीन को जैश ए मोहम्मद के महिला संगठन जमातुल मोमिनात की कमान संभालने का जिम्मा दिया गया था। सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन का काम महिलाओं की भर्ती, ब्रेन वॉश और ऑपरेशन नेटवर्क तैयार करने का था। दिल्ली धमाके से तकरीबन 15 दिन पहले ही जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने जमातुल मोमिनात नाम से महिला विंग बनाई थी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए इस महिला विंग को बनाया था, जिसका मुख्यालय बहावलपुर है और मसूद की बहन सादिया इसकी हेड है। इसमें मसूद अजहर की दूसरी बहन समैरा अजहर भी शामिल है और आतंकी उमर फारूक की बीवी आफिरा बीवी भी उसकी मदद कर रही थी।
अब सोचिए, लखनऊ की ये विश्वकन्या शाहीन सादिया से सीधे संपर्क में थी। जैश से संपर्क और आफरा बीबी के साथ साथ सादिया मसूद से सीधे संपर्क के खुलासे के बाद बताने को कुछ नहीं रह जाता। ये जरूर समझने की जरूरत है कि शाहीन का भारत में क्या प्लान था। सूत्रों की माने तो शाहीन मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर खोलना चाहती थी और इसके लिए शाहीन को जैश से फंडिंग हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए बीते 6 महीने से कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो। इसके साथ ही वह ऐसे ठिकाने की तलाश में थी जहां लोगों का आना जाना कम हो, ताकि वो सेंटर के अंदर आसानी से आतंकी ट्रेनिंग दे सके। इस प्लानिंग में इतनी शिद्दत से लगी थी शाहीन कि उसने इसके लिए मौजूदा समय में चल रही कुछ संस्थाओं से संपर्क किया। शाहीन का यह सेंटर कैसे काम करता, इसका भी ब्लूप्रिंट उसने तैयार कर रखा था। शाहीन मुस्लिम गरीब महिलाओं की पढ़ाई और गरीबों का इलाज कराने के नाम पर फाउंडेशन बनाती, ताकि टेरर फंडिंग में आने वाले पैसे फाउंडेशन के नाम पर जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं आ पाता। प्लान के मुताबिक टेरर ट्रेनिंग के लिए सेंटर में कुल 10 बड़े कमरे और एक तहखाना बनाने का प्लान था। इस सेंटर में जैमर का इस्तेमाल होता, ताकि ट्रेनिंग करने वाली लड़कियां सोशल मीडिया से दूर रहे और अपने मकसद से भटक न जाए। सेंटर में वक्त वक्त पर जैश के आतंकियों को कभी मौलवी के वेश में भेजकर माइंड वॉश करने वाले लेक्चर दिए जाते और फिर ट्रेनिंग करने वाली लड़कियों को आतंकी मिशन के लिए झोंक दिया जाता। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में आतंकी ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं का नाम होता मुंतजिमा। इस ट्रेनिंग सेंटर के बाहरी हिस्से में एक दवाखाना और एक स्कूल खोला जाता और दूसरे हिस्से में हॉस्टल। इसी हॉस्टल में वो महिलाएं रहती जो आतंकी ट्रेनिंग लिया करती और यही महिलाएं दवाखाने में काम करती और स्कूल में छोटी बच्चियों को पढ़ाती। लेकिन इससे पहले कि प्लान सफल होता, आतंक के इस पूरे प्लान का पर्दाफाश हो गया। डॉक्टर शाहीन के करीब 9 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें शाहीन का पति भी शामिल है, जिसका नाम है डॉक्टर जफर हयात, जो कानपुर के केपीएम अस्पताल में आई स्पेशलिस्ट है, जिससे शाहीन की 2003 में शादी हुई थी और 2013 में तलाक हो गया, यानी 2013 टर्निंग ईयर था। इसी साल डॉक्टर शाहीन ने कानपुर से नौकरी छोड़ी और पति से तलाक लिया। उनको 22 जितना वो टॉर्चर कर सकते हैं आप करिए, उसके बाद फांसी दे। आप चाहते हैं इंसाफ के लिए जरूरी है डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज जैसे लोगों को सही ठीक मैसेज जाए, ताकि लोगों को एहसास तो इस चीज से यहाँ गलत चीज को नहीं करना चाहिए। इंसान को जो चीज गलत है, जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जो अगेंस्ट जो है आपके देश के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते बिल्कुल, क्योंकि इस देश में आप रहें, आपको इस देश ने मतलब रहने के लिए जगह दी है। डॉक्टर शाहीन की टेरर स्टोरी में तलाक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तलाक के बाद शाहीन की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान उनकी मुलाकात फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। फिलहाल डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल से जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने ही शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी में एंट्री दिलाई, जहां उसने मेडिकल फैकल्टी के तौर पर काम करना शुरू किया और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की कमान संभाली।